भगवान श्री कृष्ण का जीवन और उनके उपदेश हमें सिखाते हैं कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन हो, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। महाभारत के युद्ध के दौरान अर्जुन को दिए गए उपदेश न केवल युद्ध के संदर्भ में महत्वपूर्ण थे, बल्कि जीवन के हर पहलू में भी मार्गदर्शक हैं। कृष्ण जी कहते हैं कि संसार में हर व्यक्ति को अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों न हो, मनुष्य को अपने धर्म और कर्तव्यों का पालन करना ही चाहिए। उन्होंने गीता में कहा, कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर। यह बात हमें सिखाती है कि हमारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। अगर हम केवल अपने कर्मों पर ध्यान दें और बिना किसी फल की आशा के उन्हें करें, तो सफलता अवश्य मिलती है। कृष्ण जी ने हमेशा अर्जुन को यह विश्वास दिलाया कि वह युद्ध के लिए सक्षम है। यह संदेश हर व्यक्ति के लिए है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी विकट हों, हमें अपने आप पर विश्वास रखना चाहिए। आत्मविश्वास के बिना कोई भी व्यक्ति जीवन में सफल नहीं हो सकता। कठिनाइयां जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन हमें उनसे डरने के बजाय उनका सामना करने की आवश्यकता है। जैसे अर्जुन को अपनी क्षमताओं पर संदेह हो रहा था, वैसे ही हम भी कई बार अपने आप पर संदेह करते हैं, लेकिन कृष्ण का यह उपदेश हमें सिखाता है कि आत्मविश्वास से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती। कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि व्यक्ति को अपने कर्तव्य का पालन बिना किसी व्यक्तिगत लाभ की अपेक्षा के करना चाहिए। जब हम बिना किसी स्वार्थ के कर्म करते हैं, तो वह कर्म हमें संतुष्टि और शांति प्रदान करता है। आज के समय में लोग अक्सर अपने कार्यों के परिणाम की चिंता में जीते हैं, लेकिन कृष्ण जी का यह संदेश हमें सिखाता है कि हमें केवल अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए और परिणाम की चिंता भगवान पर छोड़नी चाहिए। कृष्ण जी ने कहा, सुख दुख, सफलता असफलता जीवन का हिस्सा है। कोई भी व्यक्ति सदा सफल नहीं हो सकता और न ही हमेशा दुखी रहेगा। हमें हर परिस्थिति में स्थिर मन से रहना चाहिए। जैसे दिन के बाद रात आती है, वैसे ही जीवन में सुख दुख आते रहते हैं। व्यक्ति को इन्हें समान रूप से स्वीकार करना चाहिए। महाभारत में अर्जुन को जब अपने ही परिजनों से युद्ध करना पड़ा, तो वह मानसिक रूप से टूट गया था, लेकिन कृष्ण ने उसे बताया कि जीवन में हर संघर्ष आवश्यक है। यह संघर्ष ही हमें बेहतर व्यक्ति बनाते हैं और हमें सिखाते हैं कि कैसे जीवन की कठिनाइयों का सामना किया जाए। कृष्ण जी ने अर्जुन को बताया कि मोह और माया व्यक्ति को उसके कर्तव्य से भटका देते हैं। जब हम किसी चीज के प्रति अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं, तो हम अपने वास्तविक लक्ष्य को भूल जाते हैं। इसलिए हमें मोहमाया से ऊपर उठकर अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। अर्जुन को अपने परिजनों के प्रति मोह हो गया था, लेकिन कृष्ण ने उसे बताया कि यह मोह केवल क्षणिक है और उसे अपने कर्तव्य के मार्ग पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यह संदेश हमें सिखाता है कि जब हम मोहमाया से ऊपर उठते हैं, तभी हम सही निर्णय ले सकते हैं और अपने जीवन में सही दिशा प्राप्त कर सकते हैं। धैर्य और समर्पण भगवान कृष्ण के प्रमुख उपदेशों में से हैं। उन्होंने अर्जुन को सिखाया कि किसी भी कार्य में सफलता पाने के लिए धैर्य आवश्यक है। धैर्य के बिना कोई भी बड़ा कार्य नहीं किया जा सकता। जीवन में कई बार हमें अपनी मेहनत का परिणाम तुरंत नहीं मिलता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमारी मेहनत व्यर्थ जा रही है। समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाता है, बशर्ते हम धैर्य और समर्पण के साथ काम करते रहें। कृष्ण ने अर्जुन को स्वधर्म का पालन करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना धर्म होता है और उसे उसी का पालन करना चाहिए। अर्जुन का धर्म योद्धा का था और उसे अपने कर्तव्य का पालन करना था, चाहे परिणाम कुछ भी हो। यह उपदेश आज के समय में भी बहुत महत्वपूर्ण है। हर व्यक्ति का जीवन में एक विशेष उद्देश्य होता है और उसे अपने उस उद्देश्य का पालन करना चाहिए। जब हम अपने धर्म का पालन करते हैं, तो हम सही रास्ते पर होते हैं और जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। भगवान कृष्ण का एक और महत्वपूर्ण उपदेश यह है कि व्यक्ति को अपने मन को स्थिर रखना चाहिए। जब मन स्थिर होता है, तभी हम सही निर्णय ले सकते हैं। महाभारत में अर्जुन को जब संशय हुआ, तो उसका मन अस्थिर हो गया था। कृष्ण ने उसे समझाया कि जब तक मन स्थिर नहीं होगा, तब तक व्यक्ति सही और गलत के बीच अंतर नहीं कर सकता। आज के समय में भी हम कई बार अपने जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले असमंजस में पड़ जाते हैं, लेकिन कृष्ण का यह संदेश हमें सिखाता है कि मन की स्थिरता से हम सही दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। कृष्ण जी ने गीता में आत्मा के ज्ञान का महत्व बताया। उन्होंने कहा कि आत्मा अजर अमर है, यह न जन्म लेती है और न मरती है।
व्यक्ति का शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा शाश्वत है। जब व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है तो उसे मृत्यु का भय नहीं रहता। अर्जुन को अपने परिवारजनों को मारने का भय था, लेकिन कृष्ण ने उसे आत्मा का यह ज्ञान देकर उसके भय को दूर किया। यह संदेश आज के समय में भी बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम आत्मा के इस सत्य को समझते हैं तो हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता और हम आत्मविश्वास के साथ अपने कार्यों को करते हैं। कृष्ण ने अर्जुन को योग और ध्यान का महत्व बताया। योग से मन और शरीर को शांति मिलती है और ध्यान से मन की एकाग्रता बढ़ती है। जब मन एकाग्र होता है तो हम अपने जीवन के हर निर्णय को सही तरीके से ले सकते हैं। महाभारत के युद्ध में भी अर्जुन ने ध्यान और योग के माध्यम से अपने मन को शांत रखा और सही निर्णय लिए। आज के समय में भी जब जीवन की भागदौड़ में हम मानसिक तनाव का सामना करते हैं तो योग और ध्यान हमें शांति प्रदान करते हैं और हमें सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद करते हैं। भगवान कृष्ण के उपदेशों का सार यह है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, हमें अपने लक्ष्य से विचलित नहीं होना चाहिए। अगर हम अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं और धैर्य बनाए रखते हैं तो हम अवश्य सफल होंगे। भगवान कृष्ण ने गीता में विशेष रूप से कर्म योग पर बल दिया है। कर्म योग का अर्थ है कर्म करते रहो, लेकिन कर्म करते समय उसमें आसक्ति मत रखो। हमारे सभी कार्य इस जगत की सेवा के रूप में होने चाहिए। जब व्यक्ति अपने कर्मों को भगवान की इच्छा मानकर करता है तब उसे किसी भी प्रकार के अहंकार या आसक्ति की भावना नहीं होती। वह अपने कर्मों का फल भगवान पर छोड़ देता है। यह उपदेश हमें सिखाता है कि हमें अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं बल्कि समाज और जगत की भलाई के लिए कार्य करना चाहिए। आज की दुनिया में जब लोग व्यक्तिगत लाभ और स्वार्थ में लिप्त हो जाते हैं, कृष्ण का यह संदेश अत्यंत प्रासंगिक है। अगर हम केवल अपने व्यक्तिगत लाभ के बारे में सोचते रहेंगे तो हम सच्ची सफलता और शांति प्राप्त नहीं कर सकते। कर्म योग के माध्यम से हमें यह सीखने की आवश्यकता है कि हर कर्म का उद्देश्य केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि समग्र भलाई के लिए होना चाहिए। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यह भी सिखाया कि हर व्यक्ति को सभी परिस्थितियों में समान भाव रखना चाहिए। चाहे हम सफलता प्राप्त करें या असफल हों, चाहे हमें सुख मिले या दुख, हमें अपने मन को शांत और स्थिर रखना चाहिए। जब हमारा मन समान भाव में होता है तब हम किसी भी परिस्थिति में संतुलित निर्णय ले सकते हैं। जीवन में सुख और दुख का चक्र चलता रहता है। जो व्यक्ति केवल सुख की कामना करता है और दुख से भागता है वह जीवन के सत्य को समझ नहीं सकता। कृष्ण ने बताया कि सुख और दुख दोनों ही हमारे जीवन का हिस्सा हैं और हमें इन दोनों को समान दृष्टि से देखना चाहिए। यह समता का भाव ही व्यक्ति को स्थिर और सफल बनाता है। कृष्ण ने भक्ति योग का भी महत्व बताया। उन्होंने कहा कि सच्ची भक्ति वही है जब व्यक्ति भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण और विश्वास रखता है। भगवान की भक्ति से हमें आत्मिक शांति और आंतरिक शक्ति प्राप्त होती है। जब हम भगवान पर विश्वास करके अपने जीवन के हर कार्य को करते हैं तो हमें किसी भी प्रकार का भय या चिंता नहीं रहती। भक्ति योग का तात्पर्य केवल भगवान की पूजा करना ही नहीं है बल्कि भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण और विश्वास रखना भी है। भगवान कृष्ण का भक्ति योग हमें सिखाता है कि जब हम अपनी समस्याओं और चुनौतियों को भगवान के चरणों में समर्पित कर देते हैं तो वे स्वतः ही हल हो जाती हैं। हमें केवल यह विश्वास रखना चाहिए कि भगवान हमारे साथ हैं और वह हमें सही मार्ग पर ले जा रहे हैं। जब व्यक्ति इस भावना के साथ जीवन जीता है तो उसे हर प्रकार की कठिनाइयों से मुक्ति मिलती है। कृष्ण ने गीता में आत्मसंयम और स्वनियंत्रण पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि यदि व्यक्ति अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है तभी वह जीवन में सच्ची सफलता और शांति प्राप्त कर सकता है। हमारी इंद्रियां हमें भौतिक सुखों की ओर खींचती हैं, लेकिन अगर हम इन पर नियंत्रण नहीं रखेंगे तो हम अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य से भटक सकते हैं। आज की दुनिया में जहां हर व्यक्ति भौतिक सुखों की तलाश में है, आत्मसंयम और स्वनियंत्रण का महत्व और भी बढ़ जाता है। जब हम अपनी इच्छाओं और इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं तभी हम अपने जीवन में स्थिरता और संतुलन प्राप्त कर सकते हैं। कृष्ण का यह संदेश हमें सिखाता है कि हमें अपनी इच्छाओं को सीमित रखना चाहिए और आत्मिक उन्नति की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यह भी सिखाया कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य आत्मा का मोक्ष प्राप्त करना है। यह संसार नश्वर है और इसमें हम जो भी देखते हैं वह एक दिन समाप्त हो जाएगा।
लेकिन हमारी आत्मा अमर है और हमारा लक्ष्य इस भौतिक जगत के बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति करना है। मोक्ष का अर्थ है जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति। जब व्यक्ति यह समझ लेता है कि इस भौतिक संसार का कोई स्थायी मूल्य नहीं है, तब वह आत्मा के मोक्ष की दिशा में आगे बढ़ता है। कृष्ण का यह उपदेश हमें सिखाता है कि हमें अपने जीवन के हर कार्य को इस भावना के साथ करना चाहिए कि यह संसार क्षणभंगुर है और हमें अपनी आत्मा की उन्नति पर ध्यान देना चाहिए। कृष्ण ने गीता में कहा है कि अज्ञानता ही सभी कष्टों और दुखों का मूल कारण है। जब व्यक्ति अज्ञान में रहता है, तब वह संसार के भौतिक सुखों में लिप्त हो जाता है और अपने वास्तविक उद्देश्य से भटक जाता है। ज्ञान का प्रकाश ही व्यक्ति को सही दिशा दिखाता है और उसे मोक्ष की ओर ले जाता है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को सतत प्रयासरत रहना चाहिए। गीता में कृष्ण ने कहा कि ज्ञान ही आत्मा को उन्नति की दिशा में ले जाता है और व्यक्ति को अज्ञानता के अंधकार से मुक्त करता है। ज्ञान प्राप्त करने का सबसे अच्छा माध्यम है स्वाध्याय, सत्संग और गुरु का मार्गदर्शन। भगवान कृष्ण के उपदेश हमें यह सिखाते हैं कि जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा में हमें कई कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम धैर्य, आत्मविश्वास और निष्काम भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे, तो हम जीवन में सफलता और शांति दोनों प्राप्त करेंगे। कृष्ण का हर उपदेश जीवन के विभिन्न पहलुओं को गहराई से समझाने के लिए है, चाहे वह कर्म का सिद्धांत हो, भक्ति का महत्व हो या फिर आत्मा की उन्नति का मार्ग। जीवन की कठिनाइयों से घबराने के बजाय हमें अपने आत्मिक और मानसिक बल को बढ़ाना चाहिए और कृष्ण के उपदेशों के अनुसार अपने जीवन को संचालित करना चाहिए। जब हम इस ज्ञान के साथ जीवन जीते हैं, तो हमें न केवल भौतिक बल्कि आत्मिक शांति भी प्राप्त होती है। भगवान कृष्ण के उपदेश हमें सिखाते हैं कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हों, हमें धैर्य, आत्मविश्वास और अपने कर्तव्य के पालन से सफलता प्राप्त होती है। जब हम बिना किसी स्वार्थ के अपने कर्मों को करते हैं और जीवन की कठिनाइयों का सामना धैर्यपूर्वक करते हैं, तो हमें सफलता अवश्य मिलती है। भगवान कृष्ण का जीवन और उनके उपदेश हमें प्रेरित करते हैं कि जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि हर समस्या का समाधान है और हर कठिनाई का अंत होता है। जब हम आत्मविश्वास, धैर्य और समर्पण के साथ अपने जीवन के मार्ग पर चलते हैं, तो हमें जीवन में सच्ची सफलता और शांति प्राप्त होती है।